फील्डिंग के लिए मैदान पर उतरती हुई हर्ष 11 क्रिकेट टीम अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का और ओपनिंग जोड़ी स्ट्राइक एंड पर प्रथमेश और नॉन स्ट्राइकर एंड बापू। पहली गेंद इस बार यॉर्कर लेन की गेंद सम्मानजनक खेला। अपने फॉलो थ्रो में जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ एस वॉरियर्स क्रिकेट संघ टीम का। मॅन ऑफ द मॅच यापूर्वी तो सामना संपला, त्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय तो निळकंठ। सुंदर अशी ट्रॉफी या ठिकाणी। इस बार लाइन पर बैठ के ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ एक रन और मिलता हुआ स्कोर के खाते में। या ट्रॉफ्या पुरस्कृत केल्या ते आमचे सन्मान्य श्री रुपेश गावडे मुंबई याचकडून आणि त्याचबरोबर सुंदर असं टी शर्ट या ठिकाणी दिलं जाते ते सन्मान्य श्री चिंतामणी गावड़े याचकडून। खूब खूब धन्यवाद। अगली गेंद इसी बीच में अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के से ढीले हाथों से खेला। कवर पॉइंट पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग, एक रन, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन जैसे देखा एक्स्ट्रा कवर के फील्डर जाते गेंद को फील्ड करते, एक रन और मिल गया स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पर पहुंचता हुआ मैदान पर। आज का पहले दिन का आखिरी मुकाबला मैदान पर एसजे वॉरियर्स और हर्ष 11, ये दो टीम आमने सामने। टॉस जीता हर्ष 11 क्रिकेट टीम ने और मैदान पर पहले फील्डिंग करती हुई। फुल टॉस गेंद इस बार ड्राइव किया, गेंद को कवर पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते, तब तक अपने क्रीज पर नॉन स्ट्राइकर इन पर सुरक्षित बल्लेबाज। एक रन जो कि पूरा किया इसी बीच में दोनों बल्लेबाजों ने। प्रथमेश और प्रथमेश के साथ बापू, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। शॉर्ट पिच गेंद इस बार पुल के गेंद को ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर नो मैच लैंड में पावर प्ले में और गेंद निकलते हुए लगभग बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। डीजे की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग बार पर। ओपनिंग जोड़ी प्रथमेश और प्रथमेश के साथ बापू। अच्छी गेंद इस बार फिर से डीले हाथों से खेला ऑफसाइड पर, कवर पर फील्डर और जब तक थोड़ा सा फील्डर दूर थे गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक धीमी शुरुआत लेकिन एक अच्छी शुरुआत विश्वास के साथ मैदान पर। टॉस जीता हर्ष 11 क्रिकेट टीम ने और टॉस जीतकर एसए वॉरियर्स क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी को मौका दिया और अब तक स्कोर बोर्ड पर स्कोर हो चुका है 9 रन बिना किसी नुकसान से। प्रथमेश और उन्हीं के साथ बापू, ये जोड़ी। और सागर गेंदबाजी पर इस बार मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर निकलकर इस बार ऑन साइड पर सिली मिडान पर थोड़ा सा थ्रो भी हुआ था नॉन स्ट्राइकर इन पर गेंदबाज के हाथों में, लेकिन तब तक अपने क्रीज में सुरक्षित बल्लेबाज। एक रन पूरा करते हुए पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर और पहले ओवर समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है टोटल 10 रन बिना किसी नुकसान से। एक चौका अब तक बापू के बल्लेबाजी में, बापू व्यक्तिगत जो कि 6 रन पर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए। प्रथमेश और सागर का एक ओवर, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं, 10 रन जो कि उनके गेंदबाजी का विश्लेषण। थोड़ी सी जानकारी मैं जरूर दूंगा हर्ष 11 क्रिकेट टीम को। आपको अपनी गेंदबाजी जल्द से जल्द पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि बाद में आपको बल्लेबाजी करनी है, तो आपको जल्द से जल्द गेंदबाजी पूरी करनी पड़ेगी। और एक परिवर्तन बॉलिंग बार पर जो कि कमेंट्री बॉक्स की ओर से गौरव गेंदबाजी के मोर्चे पर खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर जो कि जारी रखते हुए। प्रथमेश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर इन पर बापू। ओवर पिच गेंद इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी धीमी फेंकी आखिरी क्षणों में जो कि थोड़ा सा उंगलियों को फेरा था इस बार गेंदबाज ने और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। गौरेश गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, एक 8-10 कदमों का रनअप राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार बेहतरीन शॉट बल्ले के बीचों बीच हाफ वाले पर लेकर, लेकिन काउ कॉर्नर पर फील्डर तैनात है, गेंद को उठाते फील्ड करते, एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर के पास पहले बाउंस के बाद। और तब तक मौका मिल चुका था दोनों बल्लेबाजों को एक रन पूरा करने का। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 11 रन पर। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं रोशन गावड़े हमारे साथ, टेनिस क्रिकेट के जो कि हमारे कैमरामैन ओमकार सावंत और उन्हीं के साथ स्कोर बोर्ड पर जो कि प्रथमेश, कृष्णा देव जी और योगेश पर।
आगे निकलकर इस बार लगभग फुल टॉस पर लिया गेंद को, एक अच्छा शॉट ऑफ ड्राइव का, और जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आज का पहले दिन के दौर में ये अंतिम मुकाबला यानी छठा मुकाबला एसजे वॉरियर्स और हर्ष इलेवन इन दो टीमों के बीच में। ऑप्टम पर इस बार छोड़ा जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, ऑप्टम से दूर गेंद, और अंपायर ने बिल्कुल बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और एक रन मिलता हुआ एसजे वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। टॉस जीता हर्ष इलेवन क्रिकेट टीम ने मैदान पर फील्डिंग करते हुए सागर गेंदबाजी करते हुए खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर, और ओपनिंग जोड़ी प्रथमेश और उसके साथ बापू। बड़ा शॉट इस बार, ओवर पिच लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, और एक बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार बिल्कुल हमारे साइड स्क्रीन के ऊपर गेंद आती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए डीजे। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार फिर से लाइन पर भटके, लेग स्टंप से बाहर ये गेंद, अंपायर का वाइड बॉल का इशारा, और एक रन मिलता हुआ। थोड़ा सा दबाव बढ़ गया, जो कि पिछले गेंद पर एक बड़ा छक्का लगा था डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और उसी के साथ थोड़ा सा प्रेशर में आ गए गेंदबाज, अपने लाइन पर भटके, लेग स्टंप से बाहर गेंद और वाइड बॉल के साथ और एक रन मिल गया स्कोर के खाते में, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 विदाउट लॉस, 20 रन बिना किसी नुकसान से। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का 6-6 ओवर का हर एक मुकाबला, और ये 3 दिन लगातार जो कि सफर आपके साथ सिलसिला ये जारी रहेगा क्रिकेट का। डिमी पे की गेंद इस बार पुल किया बड़े खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, बहुत ही बेहतरीन कैच डीजे। स्पर्धेत भरपूर बक्षीस सकाळच्या सत्रात आपण उत्कृष्ट झेल टिपला गेलाय तो बघितलं संतोषने, आणि त्यानंतर आजच्या सरतेशेवटी संध्याकाळच्या सत्रात सागर एक सुंदर झेल टिपतोय। बेस्ट फिल्डर साठी शूज ठेवलेत कुमार सोहम सरमळकर यांनी। तो नए बल्लेबाज और एक मैदान पर आते हुए जगन्नाथ जगन्नाथ मैदान पर, जो कि नॉन स्ट्राइकर इन पर, इसी बीच सफलता हासिल करते हुए गौरेश लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आगे निकल कर खेला इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, मौका कैच का, और इसी के साथ दूसरा धक्का लगता हुआ एसजे वॉरियर्स क्रिकेट टीम को डीजे। खूप खूप सुंदर साऊंड सिस्टीम या स्पर्धेदरम्यान, आणि सरतेशेवटी तिसऱ्या दिवशी खास आकर्षण असेल आपल्या समोर ते मालवणी कॉमेंट्री आमचे बादल चौधरी, आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी विराट कोहली, रोहित शर्मा यासारख्या मातब्बर खेळाडूंना नेट प्रॅक्टिस मध्ये ज्याने गोलंदाजी केली, जो करतोय तो मालवण देवली गावचा सुपुत्र दर्शन बांदेकर, खास आकर्षण, खास सेलिब्रिटी या अंतिम दिवशी या अणसूर प्रीमियर लीगच्या मैदानात आपल्या समोर नक्की दिसेल। नए बल्लेबाज और एक मैदान पर, इस बार हल्के से शायद कुछ अजीब गरीब ढंग से खेला इस बार गेंद को, और जब तक पॉइंट पर कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ 21 पर पहुंचा, 21 लॉस ऑफ 2 विकेट, और नए बल्लेबाज मैदान पर रत्नेश जगन्नाथ का साथ देने के लिए रत्नेश ओपनिंग जोड़ी आउट होकर वापस, और बॉलिंग मार्ग पर सागर। खेल जारी तीसरे ओवर का, जिस सागर ने शुरू का पहला ओवर पावर प्ले का, और उसके बाद ये तीसरा खुद का दूसरा।
आड़े बल्ले से खेला, उतना बढ़िया टाइमिंग नहीं था, ताकत नहीं थी, विकेट कीपर तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक रन पूरा किया, 22 पर पहुंचा। इस सिंगल के साथ टोटल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर एसजे वॉरियर्स क्रिकेट टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी मैदान पर करती हुई। ऑफसाइड पर लॉन्ग अप बाउंड्री पर एक डीप एक्स्ट्रा, एक शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक स्वीपर कवर पर, ऑन साइड पर एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक शॉर्ट मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर डीप पर फील्डर। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच, गेंद हवा में मिड विकेट पर सीधे फील्डर के हाथों में और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ एसजे वॉरियर्स क्रिकेट टीम का जगन्नाथ आउट होकर वापस डीजे। से इस मुकाबले को देखते हुए सर विनय उदय गावड़े, विनय सर आपको एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स में से। तो एक बार फिर से अपने फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक ठाक करते हुए और सामने नए बल्लेबाज जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मिथुन स्ट्राइक पर सामना करते हुए 3 विकेट अब तक आउट हो चुके हैं। इस बार आड़े बल्ले से खेला, ऑन साइड पर स्क्वायर लेग की तरफ, क्या देखना होगा, दूसरा रन बनेगा स्कोर के खाते में, पहला रन बड़ी तेजी के साथ और जब तक डीप स्क्वायर लेग से आते, गेंद को उठाते, थ्रो करते, बेहतरीन थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, अपने खाते की शुरुआत इस दुगने के साथ डबल के साथ करते हुए बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर मिथुन और स्कोर आगे निकलता हुआ 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। राइट आर्म राउंड विकेट, इस बार बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच हाफ वाली पर लेकर एक ऑन ड्राइव का शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को जब तक उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में और फिर से 2 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। थोड़ा सा ओवर थ्रो जरूर निकला था, विकेट कीपर को काफी कसरत करनी पड़ी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर बैकअप कर रहे थे और तब तक मात्र 2 रन बड़ी तेजी के साथ, इस 2 रन के साथ से 26 पर पहुंचा, टोटल 26, लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, तीसरा ओवर मैच का 6 ओवर का मुकाबला, टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग करती हुई, गेंदबाजी करते हुए हर्ष 11 क्रिकेट टीम। सागर गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मिथुन और मिथुन का साथ देते हुए उनके साथ रत्नेश, ये जोड़ी जो कि मैदान पर एसजे वॉरियर्स क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी करती हुई, मिडिल ऑर्डर पर यह जोड़ी मैदान पर दाएं बाएं की जोड़ी और अपने बॉलिंग मार्ग पर सागर। फुल टॉस गेंद, इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, एक फ्लिक के खूबसूरती के साथ स्क्वायर एक बाउंड्री पर, एक रन दूसरे के लिए और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, क्या देखना होगा, ओ इस बार खतरा बनेगा रनआउट का, बिल्कुल आधे पिच पर निकले थे और सही निशाना सागर का और चौथे विकेट की कामयाबी मिलती हुई हर्ष 11 क्रिकेट टीम को डीजे। एसजे वॉरियर्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है, 28 रन 4 विकेट पर, आने वाले 3 ओवर 18 गेंदों का खेल बाकी, बॉलिंग में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते अगले 3 ओवर के साथ। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से कृष्णा देव जी के साथ, आइए कृष्णा। धन्यवाद सर अशोक नाइक। बिल्कुल अच्छा मुकाबला, 3 ओवर का समाप्ति का खेल हो चुका है और टीम का स्कोर यहां से लेकर 28 पर
अब स्ट्राइक पर रहेगा जो कि युवा खिलाड़ी अनिल, उसके साथ मैदान पर विकी गेंदबाजी के मोर्चे पर राइट हैंड जो कि इस वक्त विवेक जो कि राउंड विकेट से, और चिप शॉट हवा में जरूर खेला, टाइमिंग अच्छी है, शायद अगर वही गेंद छक्के के लिए मार तो काम बन जाता, और पिच गिनती सामने से बड़ा मौका था। टीम मैनेजमेंट ने शायद अक्षय को ले जाए, अक्षय कहा हुआ, बस हाथ ऊपर कीजिए, अक्षय कहा हुआ, आप फील्डिंग कर रहे हैं, अक्षय जरा हाथ ऊपर कर दीजिए। हाँ ओके, ये जो कि खिलाड़ी है जो कि बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर वो अक्षय है भाई, टीम चयन करता ना, उनका चयन किया इसी साल में। अच्छा देखिए, हर साल उनको मौका नहीं मिलता, लेकिन इस साल बिल्कुल अच्छा मौका मिल चुका 2022 में। चलिए वापस खेल मरेगा, और टॉप पेच लगी हवा में, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर सीधे हाथ में अनिकेत जो कि इस वक्त स्क्रीन पर, और एक विकेट निकलता हुआ। में ये सुंदर अक्षरों से लिखी जाएगी तारीख, क्योंकि देखिए ये खराब फील्डिंग और 4 रन, टाइमिंग बेमिसाल थी, शॉट सिलेक्शन बिल्कुल अच्छा था, लेकिन शायद शरीर के करीब नहीं लिया गेंद को, गेंद बिल्कुल अच्छी थी, शायद मौका था आपको रोकने का, इससे पहले अनिकेत ने कैच लपका, और वहां पर थोड़ी सी फील्डिंग मैदान पर सागर द्वारा, अच्छे खिलाड़ी सागर है, अच्छी फील्डिंग करते, लेकिन बाउंड्री उसका नुकसान इस ओवर का। ओह लाइन अच्छी है, बेटर लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर रखा लाइन को, शायद पीछा किया गेंदबाज ने बल्लेबाज का, लेकिन देखिए अतिरिक्त उछाल। अशोक नाइक सर ये मुंबई में काम के सिलसिले में रहते हैं, ओके जाइए जरा पानी लेके जाइए, पानी लेके आपको मैदान पर उतरना पड़ा, और अक्षय, स्टार अक्षय इस नाम से पूरे एरिया में आज से प्रख्यात हो जाओगे भाई। क्या विश्वास इस खिलाड़ी को, देखिए चयनकर्ताओं ने चयन बहुत बार नहीं किया, आज चयन हुआ। ओह बढ़िया शॉट, अब पिच खेलने का प्रयास किया था, कट जरूर खेले उनको, पहला रन बहुत तेज निकला। अच्छा देखिए कितनी बेहतरीन फील्डिंग, और देखिए थोड़ी सी हड़बड़ाहट मैदान पर, अनंत हो या फिर 2 रन वहां पर बनते, 2 रन के साथ रनों की संख्या 35 इस वक्त मैदान पर। और अक्षय का पैटर्न नेम भाई बाप्पा, इस नाम से लोग पूरे इस एरिया में भी जानते हैं इनको, ये भाई नाम संकष्टी के मौके पर आपको ये बाप्पा बता रहे हम। ये गेंद ऑफ के बाहर है, वाइड बॉल कैसा 36 पर पहुंचा, और देखिए जिस तरह से ये गेंदबाजी थोड़ी सी बाहर जा रही है, कुछ वाइड गेंदे देखिए अभी भी तकल्लुफ में, लेकिन एक बाउंड्री छोड़ी उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम प्राप्त हो चुका है इस ओवर में।
36 मैदान पर चौथा ओवर इनिंग का मतलब चलता हुआ इस मैच में। और जिस तरह से ये बल्लेबाजी देखने को मिल रही है बहुत खूबसूरत। वापस विवेक मोर्चे पर रहेंगे सामने से। फुल टॉस, गेंद को कवर पर खेला गया, अच्छा वहां पर टाइमिंग हो, लेकिन थोड़ी सी अच्छी फील्डिंग, कैरेबियन स्टाइल में गेंद को रोका गया और उसके बाद क्या थ्रो वहां पर, लेकिन बैकअप नहीं है और एक रन निकलेगा। बैकअप नहीं है, अक्षय को देखिए सिर्फ विकेट के पीछे ही हो रहता है स्टंप के खड़े बाजू में, शायद देखिए वहां से भी रन बन सकते हैं, लेकिन 3 रन वहां पर बने, जहां पर 1 रन था वहां पर 3 रन निकले। और ये ओवर थोड़ा सा महंगा 39 पर पहुंचा टीम का टोटल 4 ओवर समाप्ति के बाद। टीम मीटिंग लग रही है भाई, गेंदबाजी किसके ऊपर दी जाए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई अक्षय वो ऑप्शन है आपके पास, बॉलिंग ऑप्शन। भाई सहमत हम भी रहेंगे, ऑप्शन है, बॉलिंग ऑप्शन आपके पास। लेकिन चलिए गेंदबाजी में तब्दीली, जर्सी नंबर 20 पहनकर गौरव मैदान पर। गौरव फुट 39 हो चुका है टोटल, 12 गेंद अभी भी बची है और विकेट हाथों में, इसका मतलब सामने से अटैक करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। एक टीम जीत चुकी है, एक टीम हार चुकी है, ये लेखा जोखा अभी तक इस प्रतियोगिता का। जो बल्लेबाजी कर रही है वो टीम प्रतियोगिता में पहले मैं कहूंगा बापू ने फुल टॉस गेंद पर वो छक्का नहीं मारा, आखिरी की 4 गेंदों पर 9 रन थे और फुल टॉस गेंद बापू की, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक हाथ से कैच लपका बापू का, उस कैच ने मैच में वापसी कर दी संतोष ने। और उसके बाद देखिए अब ये मुकाबला आज के दिन का अंतिम मुकाबला, लेकिन गौरव जो के मैदान पर रहेंगे मोर्चे पर सामने से। ओ गति परिवर्तन, विकेट कीपर के हाथ में और ये आउट मैदान पर। बल्लेबाज जरा जल्दी पहुंचिए, बल्लेबाज नया बल्लेबाज जो भी आएगा जल्दी पहुंचिए, सो प्लीज। इसको प्राप्त हो चुके 3 लगातार विकेट जो कि मिलते हुए हैट्रिक का पहला प्रबल दावेदार। फुल टॉस गेंद और शायद यहां पर और एक विकेट, 4 गेंदों पर 4 विकेट। योगेश पर अपने जो गुप्त धन रखा था आपके लिए 7:30 बजे, वो आपको उसके मानकर आप हो मैदान पर। योगेश पर ने कहा था इससे पहले मैच में कि गौरव 3 अगर हैट्रिक निकालता तो गुप्त धन मिलेगा उसको, शायद अगर है वो अगर प्राइस है ना तो इस मानकर आप हो मैदान पर। लेकिन ये 4 गेंदों पर 4 विकेट, आखिरी के ओवर के आखिरी 2 गेंदों पर विकेट निकले थे, इसके बाद इस ओवर के पहले 2 गेंदों पर 2 विकेट निकल चुके हैं। दो गेंदों पर 2 विकेट, टोटल 4 गेंदों पर 4 विकेट। गौरव जो के मोर्चे पर गेंदबाजी के, बल्लेबाजी के मोर्चे पर नया गेंद बल्लेबाज है स्ट्राइक पर। इनके पास भी प्रतिभा में ताकत है बल्लेबाजी करने की, वो विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं मैदान में। ओहो हो, इस बार सीधे हाथ में तो बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। जो आज अपना खाता खोला छक्के के साथ मैदान पर, एक अटैक बैटिंग मैदान पर, डाउन द ग्राउंड और एक विकेट। 4 गेंदों में 6 रन, 4 विकेट मैदान पर। टोटल इस वक्त 3 विकेट इस ओवर में, टोटल 5 विकेट इस खिलाड़ी के नाम पर। क्या बॉलिंग मैदान पर।
8 विकेट निकल चुके। अंतिम 2 खिलाड़ी मैदान पर तैनात है, लेकिन क्या फिरकी बॉलिंग मैदान में। गौरव तेरा कमाल तू खुद जाने। हमें तो ऐसा लगा कि आज तूने बहुत कुछ कमाल कर दिया। 4 गेंदे 3 विकेट 6 रन। इस वक्त गेंद को कितना छुपा के लेते आप पीछे से। ओ विकेटों के सामने तो आउट है ये, लेकिन नहीं, ये कंचन से भी बहुत कम खेले। विकेट कीपर देखकर रनआउट का मौका, फिर से 2 पैरों में गैप थी, वहां पर 2 रन और बनते हुए, और हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा, लेकिन और 1 रन मिल सकता है शायद। देखिए नाराज लग रहे हैं मुझे अक्षय पीछे, क्योंकि जहां पर एक भी रन था वहां पर 2 रन बनते हुए, 2 रन के साथ रनों की संख्या 47 पर 47 पर पहुंचा टीम कंट्रोल। अंतिम 2 विकेट मैदान पर बचे हुए। क्या मुकाबला है ये, बिल्कुल अच्छा मुकाबला, और क्या बॉलिंग करते हो मैदान पर। ओह गति परिवर्तन, अक्षय का बैकअप देखिए कितना बेहतरीन है। गति परिवर्तन बीट करते और समाप्त हुआ 5 ओवर समाप्त, 47, 8 विकेट नुकसान के बाद। अनिकेत अपने निजी कोटे का आखिरी ओवर, सबको लगा होगा कि मैच में अक्षय को लिया जा चुका है, तो शायद एक आध और उनके आसपास में होगा, क्योंकि 8 विकेट निकल चुके, लेकिन चलिए वो नहीं देखने को मिला। लेकिन शायद बल्लेबाजी भी मिल सकती है, बहुत कुछ है पिटारे में। चयनकर्ता ने बहुत विश्वास दिखाया उन पर। गेंदबाजी में तब अनिकेत जिन्होंने आज बेहतरीन फील्डिंग की, राइट हैंड और द विकेट से शायद, या फिर लेफ्ट हैंड से, नहीं राइट हैंड और द विकेट से। ओ बल्ले पर लगी है, शायद फिर से कैच छोड़ रहे हैं। नाराजगी व्यक्त देखिए स्लिप का खिलाड़ी भी कर रहा है, और अनिकेत का पैटर्न नेम गुड्डू है। अनिकेत जरा चेहरे पर वो मुस्कुराहट दिखा दिए, एक कैच भी छूटा है लेकिन मुस्कुराहट है चेहरे पर। हाँ बिल्कुल है, ये गुड्डू नाम इनको बिल्कुल पसंद है, जिन्होंने भी रखा है, ये प्यार से नाम रखा है गुड्डू। भाई स्वीकार कर लो इस नाम का, क्योंकि ये नाम बहुत कम लोगों को मिलता है, गुड्डू और गुगली। ओ हवा में शॉट, कवर पर बेहतरीन टाइमिंग है ये। गेंद जहां पर विवेक खड़े वहां पर निकले। पहले अक्षय को देखिए, अक्षय को देखिए बहुत नाराज लग रहे। अक्षय कुछ उस आवाज में बोल रहे कि भाई जल्दी कीजिए, क्योंकि 8 विकेट निकल चुके और टीम का टोटल स्कोर 49 पर। इस जोड़ी के बीच में जो पार्टनरशिप चाहिए तो वो बनती हुई, एक छक्का एक चौवा। ओह बढ़िया, गेंद को कट किया पॉइंट पर। शायद गेंद हाथ से छूटती तो और रन बन जाते, लेकिन एक ही रन मिला। अच्छी फील्डिंग वहां पर, अपने आप से नाराज। लेकिन देखिए किस अंदाज में आपकी फील्डिंग है। 8 विकेट निकल चुके, 50 रन जबकि स्कोर बोर्ड पर लग चुके। शाम के समय पर योगेश पर अब ये 50 रन मैं कहूंगा ठीक ठाक है, क्योंकि छाव मैदान पर आ चुके हैं। इसका मतलब बैटिंग करना आसान उतना नहीं रहेगा, लेकिन अगर शायद अक्षय खेलते तो आसान रहेगा। और शॉर्ट गेंद को ऑन से लॉन्ग ऑफ पर अप पिच खेलेगा। पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विवेक बहुत तेज आ रहे हैं, और पता है कि आराम से, क्योंकि पता है कि यहाँ से 52 पर पहुंच चुका है टीम का टोटल। विकेट अभी तक नहीं निकला, आखिरी का विकेट जब निकला था तो टीम का टोटल स्कोर था 30 शायद तो 7। उसके बाद ये पार्टनरशिप देखने को मिली है, मतलब 12-15 रन जोड़े गए इस मैच में। अच्छी बैटिंग मैदान पर, बढ़िया क्रिकेट, टाइमिंग देखिए बिल्कुल अच्छा है। पॉइंट का खिलाड़ी बिल्कुल ना। अक्षय को देखिए, अब अक्षय को देखिए, अक्षय स्लिप से दौड़ कर शायद वो बहुत कुछ कह रहे। ओ नॉट आउट रहेगा, 2 रन। अक्षय को देखिए भाई, उनकी आवाज मैदान पर बहुत तेज आ रही है, बहुत नाराज है ये, क्योंकि 2 रन वहां पर मिल चुके हैं। इन 2 रन के साथ रनों की संख्या 54 पर पहुंचा टीम टोटल। ये देखिए इक्का दुक्का बनने के बाद 54 पहुंच गया। लग रहा था कि 50 तक नहीं पहुंचेगी टीम, लेकिन 54। क्या बैटिंग आखिरी के समय पर। इनिंग की आखिरी गेंद बची है मैदान पर, और थोड़ा सा नाराज भी रहेंगे, क्योंकि 37 पर 8 विकेट निकल चुके थे। शायद उस वक्त लगा कि मैदान पर शायद ये 50 तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन 64, अभी तक 54 पर पहुंची है टीम। आखिरी गेंद पर अगर छक्का लगता है तो शायद कहीं ना कहीं ये इस मैच में ये विनिंग शॉट हो सकता है।
क्योंकि जब आप सेकंड गेंदबाजी करेंगे तो ये 6 रन भी आपको काम कर, लेकिन शायद करिए कुछ यहां से तो मैं कहूंगा अनिकेत जो कि गुड्डू, ओ बढ़िया लाइन, हल्का सा अपील, अपील में कोई जान नहीं, टीम का टोटल स्कोर वहीं पर खड़ा है 54, 54 बनाए गए और 55 रन की आवश्यकता। चलिए बल्लेबाज भी, क्योंकि शाम का समय, यहां से हम इतना जरूर कहेंगे क्योंकि आपके लिए खास मौके नहीं है, लेकिन गेंदबाज फील्डर जरा जल्दी कीजिए, फील्डर सो प्लीज टीम जल्दी कीजिए, क्योंकि यहां पर हर्ष इलेव्हन क्रिकेट संघाची फलंदाजीसाठी सज्ज होते धावफलकावर 54 टार्गेट, हर्ष इलेव्हन क्रिकेट संघासमोर 55 धावांचं आणि पहिलं पॉवर प्लेचं षटक टाकण्यासाठी जगन्नाथ गोलंदाज सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर। पॉवर प्लेचं पहिलं षटक, त्यानंतर दुसऱ्या ते 5व्या षटकापर्यंत एक बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक। या स्पर्धेदरम्यान अणसूर प्रीमियर लीग आजचा पहिला दिवस, विजेत्या संघास 25,000 आणि सुंदर अशी चमचमती ट्रॉफी आणि उपविजेत्या संघासाठी 15,000 आणि त्याचबरोबर आकर्षक सुंदर अशी ट्रॉफी, प्रत्येक सामन्यासाठी मॅन ऑफ द मॅच साठी ट्रॉफी, त्याचबरोबर आकर्षक टी शर्ट, उत्कृष्ट गोलंदाज, फलंदाज, क्षेत्ररक्षक, स्पर्धेतील उदयोन्मुख खेळाडू अशी बक्षिसांची खैरात असणारी अणसूर प्रीमियर लीग आजचा पहिला दिवस आणि संध्याकाळच्या सत्रातील 6वा अंतिम सामना, पहिला चेंडू दुसऱ्या इनिंग मधील पुढे सरसावतोय, बॅटची कड घेतोय, स्लिपला झेल टिपला जातोय, पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी हादरा बसतोय तो हर्ष इलेव्हन क्रिकेट संघाला। डीजे
या सामन्यादरम्यान तो फलंदाज श्रीकांत आणि सागरला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज पिंच हिटर वन डाऊन बॅट्समन प्रताप सज्ज होतोय. सामना करतोय तो जगन्नाथच्या गोलंदाजीचा. पुढे सरसावतोय, मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, चेंडू नक्की या ठिकाणी बॅटला उलकावणी देतोय, थोडक्यात बचावतोय, लेग स्टंपवर अगदी किंचित चढून जातोय या ठिकाणी यष्टिरक्षकाच्या दिशेने. आणि चांगली सुरुवात या ठिकाणी मैदानात गोलंदाजीत करतोय तो जगन्नाथ. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक, 55 धावांचं एक तगडं आव्हान 36 चेंडूत हर्ष इलेव्हन क्रिकेट संघासमोर. परंतु पहिल्या षटकात मात्र एक भेदक मारा जगन्नाथ आपल्या गोलंदाजीत करतोय. 10-12 पावलांचं रनअप पंतांच्या डाव्या बाजूने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. एक हवेत फटका कव्हरला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय, झेल टिपला जातोय. पॉवर प्लेच्या षटकात दुसरा हादरा बसतोय हर्ष इलेव्हन क्रिकेट संघाला. डीजे तो योगेश, ज्याला एस जे वॉरियर क्रिकेट संघाचा बाहुबली म्हणून संबोधला जातोय, तो योगेश त्या ठिकाणी झेल टिपतोय. आणि नवीन फलंदाज आणखी एक सज्ज होतोय तो विवेक. 200 रुपयाचं पारितोषिक योगेशसाठी या ठिकाणी त्याने झेल टिपलाय, त्यासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक येतं या ठिकाणी सन्माननीय रोहन गावडे याचकडून. धन्यवाद गावडे साहेब. डावखुरा फलंदाज स्ट्राईकला सज्ज होतोय आणि राऊंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. आता मात्र थोडासा स्वैर चेंडू लेग स्टंपला भरकटतोय, पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, अवांतरचा इशारा होतोय. हर्ष इलेव्हन क्रिकेट संघ या अवांतर धावेबरोबरच आपलं धावांचं खातं सुरू करतोय. 2 गडी बाद एक अशी एक नाजूक सुरुवात 55 धावांचा पाठलाग करताना. आडव्या बॅटनं मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, परंतु नीट काही बॅटच्या टप्प्यात येत नाही चेंडू. एकेरी धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. थोडीशी फेक गचाळ होते, बॅकअप होते त्या ठिकाणी. या एकेरी धावेबरोबर धावफलक पुढे सरकतोय. 2 धावा अवघ्या धावफलकावर. पहिलं षटक जे पॉवर प्लेचं गोलंदाजी करतोय तो जगन्नाथ. 2 गडी बाद 2. हर्ष इलेव्हन क्रिकेट संघ 55 धावांचा पाठलाग करताना. डावखुऱ्या फलंदाजाला राऊंड विकेट, राईट हँडरला ओव्हर द विकेट असा एक संमिश्र मारा करतोय गोलंदाज जगन्नाथ. आखू टप्प्याचा चेंडू, हुकचा फटका, डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. बघूया 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे सरते. शेवटी स्क्वेअर लेग बाउंड्रीला चेंडू अडवला जातोय, चेंडूची परती होते. त्या दरम्यान मात्र 2 बहुमूल्य धावा दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि या 2 धावांबरोबरच धावफलक मात्र पुढे सरकतोय 4 अशा धावसंख्येवर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक दर्जेदार आयोजन, एक भव्य दिव्य क्रिकेटचा एक महासोहळा. अणसूर प्रीमियर लीग आजचा पहिला दिवस आणि संध्याकाळच्या सत्रात या ठिकाणी हा सामना रंगलाय. ओव्हरपेच चेंडू उडवला या ठिकाणी मिड ऑफला, लॉंग ऑफ बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक एक सुंदर झेल टिपला जातोय. तिसरा हादरा बसतोय तो हर्ष इलेव्हन क्रिकेट संघाला. डीजे 4 धावा धावफलकावर, 3 गडी बाद. एक नाजूक अवस्था मैदानात हर्ष इलेव्हन क्रिकेट संघाची.
नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होते तो भूषण, समोर डावखोरा फलंदाज सागर. पहिलं षटक, एक किफायती षटक ज्या षटकात अवघ्या 4 धावा, 3 गडी बाद होत आहेत. आणि नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय तो भूषण आणि गोलंदाजी मार्कवर बदल होतोय. विवेक सज्ज होतोय. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून दुसरं षटक. पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त झालाय. क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल होतोय तो SJ वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडून. एक मनगटी फटका बॅकफुटला येतो. हलके चेंडू वळवतोय शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेरी धावेबरोबरच माफ करा, या ठिकाणी धाव काही घेत नाही दोन्ही फलंदाज. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात, त्यामुळे नक्कीच आपला निर्णय बदलतात दोन्ही फलंदाज. आणि पुन्हा एकदा स्ट्राईकला डावखुरा फलंदाज हा सामना करतोय विवेकच्या गोलंदाजीचा. शफल होतोय. मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न. फलंदाज पुन्हा एकदा अडचणीत सापडतोय. ऑफसाईडला शफल होतोय. टोलवायचा प्रयत्न, परंतु लेग स्टंपची दांडी गोल होत चौथा गडी बाद होतोय तो हर्ष 11 क्रिकेट संघाचा. डीजे नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय तो भूषण नाईक. 4 गडी बाद 4 धावफलक. 55 धावांचा पाठलाग हर्ष 11 क्रिकेट संघासमोर. नक्कीच फलंदाजी या ठिकाणी ढेपाळते. कुठेतरी एक भागीदारी जरूर या ठिकाणी करावी लागेल मधल्या पळीतील फलंदाजावर. आणि बघूया दोन फलंदाज कुठले या ठिकाणी सक्षम ठरतायत या भागीदारी दरम्यान. क्षेत्ररक्षणात थोडा बदल दिसतोय मैदानात. डीप लॉंगॉनला एक खेळाडू दिसतोय अगदी बाउंड्री लाईनला तैनात. गोलंदाज सज्ज होतोय तो विवेक. आपल्या बॉलिंग मार्कवर एक गडी बाद करतोय. आपल्या पहिल्या षटकात एकंदरीत चौथा हादरा बसतोय. पुन्हा एकदा हवेत फटका गलीच्या दिशेनं. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय त्या दरम्यान पुन्हा एकदा एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. आणि या एकेरी धावेने बराच वेळ जो धावफलक रखडला होता तो थोडासा पुढे सरकतोय. धावफलक 4 गडी बाद 5. अजूनही करायच्यात 50 धावा हा सामना जिंकण्यासाठी हर्ष 11 क्रिकेट संघाला. चांगला चेंडू फ्रंटफुटला हलकेच खेळून काढतोय. कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक. पुन्हा एकदा एक सिंगल. दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. एकेरी दुहेरी धावा सुरुवातीला जी पडझड झाली मैदानात या ठिकाणी, त्या पडझडीतून या ठिकाणी सावरावं लागेल. त्यानंतर कुठेतरी मोठी फटकेबाजी करावी लागेल, कारण आणखी 1-2 गडी जर बाद झाले तर हा सामना नक्की खूप अवघड ठरू शकतो तो हर्ष 11 क्रिकेट संघासाठी. बघूया विवेक पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. फुलटॉस चेंडू ऑफ स्टंपवरचा चेंडू. बॅट आणि चेंडू यांचा काही नीट संपर्क होत नाही. एक संधी होती कव्हरला टोलवायचा. एकेरी दुहेरी धाव नक्की मिळाली असते, परंतु फलंदाजाच्या बॅटमध्ये चेंडू काही बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. यष्टीरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय आणि गोलंदाज सज्ज होतोय विवेक, जो राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडनं एक आपल्या 7-8 पावलांच्या रनअपसह. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच बाउन्सर चेंडू गुडले स्पॉटवर. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा चेंडू उसळी घेतोय या ठिकाणी. बॅकफुटला टोलवायचा प्रयत्न. चेंडू निर्धाव जातोय. बाकीचं काम यष्टीरक्षक पूर्ण करतोय. 2 ओव्हर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओव्हर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 6 रन 4 विकेट के नुकसान पर 55 रनों का पीछा करती हुई मैदान पर हर्ष 11 क्रिकेट टीम. डीजे म्हणजे 24 चेंडू 49 धावा असं समीकरण हर्ष 11 क्रिकेट संघासमोर या अंतिम सामन्या दरम्यान. बॉलिंग में परिवर्तन जगन्नाथ दिखाई देते हुए एक बार खुद का दूसरा ओवर लेकर
लेग स्टंप से बाहर गेंद, इस बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। एक रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 7 रन पर पहुंचा 4 विकेट पर। 55 का टारगेट है। शाम के दौर में थोड़ा सा हवा का झोंका अभी भी मैदान पर है, लेकिन ठंडक थोड़ी सी मैदान पर महसूस हो रही है सभी खिलाड़ियों के साथ इस विकेट पर, और इसलिए थोड़ा मुश्किल रहेगा बड़े शॉट के लिए, बल्लेबाजों के लिए। अच्छी गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार कवर पर फील्डर, और जब तक स्वीपर कवर पर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी तेजी के साथ, सिंगल डबल के साथ निश्चित रूप से रन गति को। लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको मौका मिलेगा खराब गेंदों का, फुल टॉस गेंदों का, ओवर पिच गेंदों का, शॉर्ट पिच गेंदों का, वहीं पर आपको हमला करना पड़ेगा, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। बढ़िया गेंद, हल्का सा एक अपील विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ, एक जोरदार अपील कैच के लिए, लेकिन अंपायर ने उस बिल्कुल जो कि इनकार करते हुए नकार दिया उस अपील को, लेकिन लगभग बीट किया था इस बार बल्लेबाज को, चकमा दिया था। गेंद थोड़ी अंदर की तरफ टर्न होकर आते हुए, और कुछ खास समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज उस गेंद के बारे में। स्कोरबोर्ड पर 4 विकेट, 8 रन, खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। इस ओवर के बाद आधे ओवर और आधे ओवरों का खेल लगभग अभी भी बाकी। और बहुत अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, बिल्कुल लाइन पर गेंदबाजी हो रही है, सिक्के के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज को, कोई बड़ा मौका हाथ खोलने का नहीं दे रहे। ऑफ स्टंप पर लगभग गेंदों को रख रहे हैं, और जो थोड़ा सा दबाव है, विकेटों गिर चुके हैं 4, और वही दबाव है बल्लेबाजी पर, और वही ने कहीं थोड़ा सा जो कि द्विधा मनस्थिति में बल्लेबाज गेंद को बड़े शॉट में तब्दील कर, या सिंगल डबल के साथ आगे निकले, इस बार बल्ले के बीचों बीच और डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर इस बार गेंद को फील्ड करते, 1 रन फिर से स्कोर के खाते में। खेल जारी तीसरे ओवर का, अब तक कोई बड़ा शॉट बल्लेबाजी में नहीं निकलता हुआ हर्ष 11 क्रिकेट टीम की ओर से। टारगेट 55 का, लेकिन यही से लेकर मैं तो कहूंगा कहीं ना कहीं हाथ खोलने पड़ेगा, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे मैदान पर। इस बार फिर से बेहतरीन शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर 1 रन तेजी के साथ दूसरे के लिए पलटे, थ्रो निकलता हुआ, लेकिन सही बिल्कुल सोच, अपने बढ़ते कदमों को रोका दोनों बल्लेबाजों ने, और वापस आते हुए अपने पॉपिंग क्रीज में अगर दूसरे के लिए निकलते तो लगभग संकट बन सकता था रनआउट का। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का, सागर का खुद का दूसरा, आगे निकले, इस बार उड़ाया गेंद को, गेंद आते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कैच का मौका, कोशिश बड़ी आती लेकिन गेंद से थोड़ा दूर हो गए, और गेंद आते हुए बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने हर्ष 11 क्रिकेट टीम की ओर से पहला चौका 4 रन के लिए डीजे। बक्षीस आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जमा होते, विवेकसाठी या ठिकाणी बक्षीस सन्माननीय गणपत गावडे याचकडून या ठिकाणी दिलं गेलंय। आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सामना संपल्यानंतर विवेक तुमच्यासाठी बक्षीस हे नक्की उपलब्ध असेल। तो बॉलिंग में परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ प्रथमेश, 3 ओवर समाप्त हुए, चौथे ओवर की शुरुआत, फुल टॉस गेंद, इस बार ड्राइव किया गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, क्या दूसरे रन के लिए निकलेंगे? हाँ बिल्कुल जी हाँ, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में, और इस 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पर पहुंचा, 4 विकेट पर खेल चलता हुआ चौथे ओवर का। ऑप्टम से बाहर गेंद, इस बार बिल्कुल काफी दूर गेंद, थोड़ी सी तेज गेंद करने की कोशिश में अपने लाइन पर भटके गेंदबाज इस बार, और वाइड बॉल के साथ 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। हर्ष 11 क्रिकेट टीम 17 लॉस ऑफ 4 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस, बॉलिंग बार पर प्रथमेश, बेहतरीन शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच, और जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लॉन्ग ऑफ से आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो थोड़ा सा वाइड जरूर था लेकिन बैकअप हो रहा था मैदान पर, और जब तक फील्ड करते तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का।
खेल जारी चौथे ओवर का। प्रथमेश राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए आगे निकले फिर से बड़े शॉट के लिए। बल्ले का भीतरी किनारा लगा इस बार, और जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड करते फील्डर, फिर से एक रन। दोनों बल्लेबाज अब मालूम हो चुका है कि कहीं ना कहीं बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, जोखिम लेनी पड़ेगी मैच को जीतने के लिए, और उसी लिए बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे, लेकिन अब तक सफल नहीं होते हुए। स्पर्धेदरम्यान या ठिकाणी खास या स्पर्धेसाठी प्रमुख उपस्थिती आमचे मुंबईहून सन्माननीय आदरणीय सागर हंडे साहेब यांचं आगमन होतंय। सागर सर, तुमचं सहर्ष स्वागत कॉमेंट्री बॉक्स मधून। आपल्याला विनंती असेल आपण आमच्या मान्यवर कक्षात, अतिथी कक्षात या ठिकाणी विराजमान व्हायचं आहे। आदरणीय सागर हंडे साहेब या ठिकाणी सहर्ष स्वागत कॉमेंट्री बॉक्स मधून। इस बार बिल्कुल आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, सामने गेंद को फील्ड करते हुए अपने फॉलो थ्रू में फिर से कोई रन नहीं बनता हुआ स्कोर के खाते में। स्कोर बोर्ड पर स्कोर हो चुका है टोटल 21, 21 रन 4 विकेट पर। या ठिकाणी स्वागत होतंय सागर अंडे यांचं, या ठिकाणी गुलाब पुष्प देऊन या ठिकाणी स्वागत होतंय। खूप खूप धन्यवाद। फुल टॉस गेंद, इस बार बेहतरीन शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, 1 रन। क्या दूसरा बनेगा? हाँ बिल्कुल, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। थ्रो उतना अच्छा नहीं था, अगर डायरेक्ट ही हाथों में गेंद होती तो लगभग रनआउट का खतरा बन सकता था। फिलहाल 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में, और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ा 23, लॉस ऑफ 4 विकेट। बिल्कुल बहुत ही शानदार जानकारी रोशन गावड़े जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉमेंट्री बॉक्स में। समाप्त होता हुआ 4 ओवर का, 4 ओवर और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 23, लॉस ऑफ 4 विकेट। अभी भी लगभग रोशन मेरे ख्याल से मैच को जीतने के लिए चाहिए। अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 32 रन, और 32 रन बनाने के लिए बस खेल बचा है 12 गेंदों का। 12 चेंडू उरले, 12 चेंडू 32 असं समीकरण या सामन्यादरम्यान। और बॉलिंग में परिवर्तन, बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का, और बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाजी के मोर्चे पर विवेक। इस ओवर में कम से कम 2-3 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे तो मैच बन जाएगा, फिर से जीवित होगा जाएगा। खेलना चाहते थे, आगे निकले थे डाउन द ग्राउंड, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन और मिल गया स्कोर के खाते में। हर्ष 11 मुकाबला कर रही है एसजे वॉरियर्स क्रिकेट टीम के साथ, और स्कोर आगे निकला 24 रन 24, 4 विकेट पर। और आगे निकले फिर से एक बार, बड़े शॉट के लिए सफल नहीं रहे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है आज एसजे वॉरियर्स की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि गेंदबाजी बिल्कुल ऑफ स्टंप पर उन्होंने लाइन पर गेंदबाजी की, और उसी के नतीजा जो कि 4 विकेट बहुत जल्द खो दिए। और बिल्कुल ये 2 बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए बिल्कुल तरस रहे, एक और से भूषण गावड़े और उनका साथ भूषण नाइक। बड़ा शॉट, बेहतरीन शॉट, बल्ले के बीचों बीच हाफ वाली पर लेकर लंघन बाउंड्री पर उतनी तेजी के साथ निकले, गेंद को उठाते थ्रो करते, बहुत ही शानदार थ्रो, बहुत बेहतरीन कलेक्ट किया, और 5वें विकेट का आगाज होता हुआ मैदान पर हर्ष 11 क्रिकेट टीम का डीजे। 1 रन आणि रन आउट। थैंक यू डीजे। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, अजीत गुबे। इस बार आते आते बड़े शॉट के लिए निकले, टॉप पेच लगा, गेंद चली गई विकेट कीपर के पीछे, और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन इसे बीच में पूरा होता हुआ दोनों बल्लेबाजों के बीच में। आधी टीम वापस 5 विकेट खो चुकी है, और स्कोर रुका हुआ 26, 26 रन 5 विकेट पर। 26 रन 5 विकेट पर। 29 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए, और ये खेल चलता हुआ 5वें ओवर का। कहीं ना कहीं अब मात्र थोड़ा सा हर्ष 11 क्रिकेट टीम मैदान पर संकट में दिखाई देती हुई,
अपने बॉलिंग मार्ग पर विवेक। बहुत अच्छी गेंद इस बार, पुलर लेन की गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, फिर से अच्छी लाइन पर। अड़े बल्ले से जोरदार बल्ला जरूर घुमाया अजीत गोमे ने, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। और एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए खेल जारी 5वें ओवर का। मैच को जीतने के लिए आने वाले अंतिम ओवर का खेल अभी भी बाकी, और अभी भी चाहिए 29 रन टोटल मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से इस बार गेंद को खेला ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, और सिर्फ 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छा तरह नॉन स्ट्राइकर एंड पर अजीत गुबे ने अपने खाते की शुरुआत इस सिंगल के साथ की, और अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए इस सिंगल के साथ 27 रन पर टोटल, अभी भी चाहिए 28 रन। शॉर्ट पिच गेंद इस बार, लेकिन उतना तगड़ा शॉट नहीं लगा, ताकत नहीं थी, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था। 1 रन फिलहाल मिल गया स्कोर के खाते में। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 5वें ओवर का, और 5 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 28 रन 5 विकेट पर। आने वाला जो कि आखिरी ओवर का खेल अभी भी बाकी मैच का, और जीतने के लिए 27 रन अभी भी हर्ष 11 क्रिकेट टीम को। डीजे जो अजित गुबे आणि स्ट्राईकला सज्ज झालाय तो भूषण नाईक। एक सुंदर फटका डीप स्क्वेअर लेगला, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक बघूया या ठिकाणी, त्या दरम्यान मात्र फक्त एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत। भूषणच्या बॅटमधनं एकेरी धाव निघते, हर्ष 11 पुढे सरकतोय, उरलेत फक्त 5 चेंडू। आता मात्र या प्रत्येक चेंडूवर हर्ष 11 फलंदाजांना मोठा फटका टोलवावा लागेल हा सामना जिंकण्यासाठी। अनसुर प्रीमियर लीग एक देखणं आयोजन, नक्कीच या ठिकाणी एक दृष्ट लागण्यासारखं आयोजन। आजचा पहिला दिवस आणि संध्याकाळच्या सत्रातील अंतिम सामना हा या दोन संघादरम्यान। कमलेश गावड़े हमारे पास पहुंचे, कमलेश गावड़े जहां पर भी है हमारे पास पहुंचे। ओव्हरपिच चेंडू, मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, परंतु संध्याकाळच्या सत्रात थोडासा मी म्हणन की गारवा मैदानात, आणि त्या गारव्याबरोबरच हवा पण थांबली, त्याचबरोबर हा चेंडू पण थोडासा, जी अपेक्षा होती 6 धावांची, त्या ठिकाणी मात्र फलंदाज या ठिकाणी फक्त 2 धावा पूर्ण करतोय। शॉर्ट पिच चेंडू यष्टिरक्षकाच्या दिशेने या ठिकाणी डाऊन दी ग्राउंड, पुढे टोलवायचा प्रयत्न, पुढे फलंदाज अजित गुबे, परंतु या ठिकाणी फलंदाज बॅट आणि चेंडू यांचा काही संपर्क होत नाही। शेवटचा षटक गोलंदाजी करतोय तो गुरुप्रसाद, जो राऊंड विकेट मारा करतोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं। ओव्हरपिच चेंडू, याही वेळा चेंडू फलंदाजाला बॅटला हुलकावणी देतोय, लागोपाठ निर्धाव चेंडू। आता मात्र बऱ्यापैकी पकड या मॅच मध्ये जवळपास या ठिकाणी आपलं वर्चस्व सिद्ध करतोय तो एसजे वॉरियर्स क्रिकेट संघ। ओव्हरपिच चेंडू, पुन्हा एकदा एक सुंदर गोलंदाजी, चांगली गोलंदाजी, याही वेळा चेंडू या ठिकाणी निर्धाव जातोय गुरुप्रसादचा। गुरुप्रसाद या ठिकाणी एक